हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन भी नहीं था, एक कमेंट था हमारी प्रीवियस वीडियो पर। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर लिंक डाल दूँगा, आप आई बटन में देख लीजिएगा। क्या मैंने उस वीडियो बनी थी कि आप अपनी एसओपी खुद लिखें, तो उस पर किसी ने कमेंट किया था। वैसे मुझसे गलती से वो डिलीट हो गया, मैं वहाँ पर रिप्लाई करना चाहता था बट गलती से डिलीट हो गया, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही कि एक पर्सन थे, अगर उनका था कि उन्होंने अपनी एसओपी में 101% दिया और फिर भी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो उस इंसान के लिए और उन सभी इंसानों के लिए जिनको ये डाउट है कि आपने 101% दिया था अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लेटर में और फिर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो क्या सीन हो सकता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इसको समझना चाहते हो समझ सकते हो, या फिर अगर आपने ईगो पर ले लेना है कि अच्छा तुझे बड़ा पता है, मेरे साथ ये हो चुका है, तो भाई ना सुनो, ठीक है ना। बट अगर कोई सुनना चाहता है, समझना चाहता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मेरे साथ ऐसा कब कब हुआ और मैंने इसको कैसे डील किया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस, एसओपी तभी काम करती है जब आपकी प्रोफाइल अच्छी हो। अच्छी से मतलब होता है आप किसी जगह पर अप्लाई कर रहे हो, क्या आप उसकी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो अकेडमिकली एंड परसेंटेज अकॉर्डिंग, आपका गैप तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, एंड आपका कोर्स रेलिवेंट चूज़ किया हुआ है या नहीं। फर्स्ट ये चीज़ें आती हैं, फिर एसओपी का रोल प्ले होता है। अगर आपकी यहाँ पर गलती हो तो आप जितनी मर्जी अच्छी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लेटर लिख लो, जितनी मर्जी किसी को पैसे दे लो, जितनी मर्जी अपनी तरफ से बहुत बढ़िया वोकैबुलरी, बहुत अच्छी कहानी, सबको जो मर्जी कर लो, आपकी वो एसओपी आपके किसी काम की नहीं होगी अगर आपका पहले मिस्टेक है। तो फर्स्टली उसको करेक्ट करो, फिर यहाँ पर आओ। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखा और ये सब चीज़ें सही हैं और फिर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो मेरे साथ जब ऐसा हुआ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी इंसान जैसे आप भी हो, अपनी फर्स्ट टाइम एसओपी गलत नहीं लिखता, अपनी तरफ से 101% एफर्ट डालता ही, हम भी डालते हैं, आपने भी ज़रूर डाली होगी, बट फिर भी रिज़ल्ट कई बार बुरे आते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो रिज़ल्ट बुरे आने के बाद ही हमें पता लगता है कि हमने एक्चुअल में अपना 101% नहीं दिया था। जब रिफ्यूज़ हो जाता है, हमें पहले लगा था हमने दिया, बट स्टिल देयर वाज सम रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। और जब ऐसे रिजल्ट आते हैं, उस रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट में हम अपना एफर्ट डालते हैं और फिर उनके रिजल्ट हमारे अच्छे मिले हैं, विदाउट एडिंग एनीथिंग एल्स, विदाउट इवन चेंजिंग अ कोर्स, विदाउट इवन चेंजिंग अ इनटेक। हमें लगा था हमने एसओपी बहुत बढ़िया लिखी है, कुछ केसेस में, एक दो केसेस की बात नहीं हो रही, काफ़ी केसेस में ऑब्जर्व किया गया कि हमें लगता था हमने एसओपी फर्स्ट टाइम अच्छी लिखी है, बट वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद हमने और अच्छी लिखी, और एफर्ट डाले, और रिसर्च डाली, और लॉजिकल रीज़न डाले, और उनके केसेस बच्चों के अप्रूव हुए, ठीक है ना। सो समटाइम आवर 101% इज़ नॉट 101%, वो आपको रिफ्यूज़ल के बाद ही पता लगता है। हमें भी हमारा जब हमारे केस रिफ्यूज़ हुए उसके बाद नहीं पता लगा। सेकेंड एक रीज़न होता है कॉपी पेस्ट मटीरियल का, ठीक है ना। कई बार हमें देखते हैं ना, हम आप लोग मोस्टली बच्चे होते हैं, मुझे भी मैसेज करते हैं, जब हमने एसओपी सर्विस शुरू की है करेक्शन की, उसके 500 चार्जेस होते हैं, आप उसके लिए भी वीडियो देख सकते हैं। मैं ऐसे करूँ, आई बटन में उसका भी लिंक दे दूँगा, देख लीजिएगा क्या प्रोसेस है हमारा। तो उसकी वो भी हमने प्रोसेस शुरू किया, तो उसमें भी ना बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि सर हम सिर्फ करेक्शन करते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप ज़्यादा पैसे ले लो, आप पूरी लिख दो, तो हम नहीं लिखते पूरी। उसके पीछे एक कारण भी है कि हर इंसान का एक लिखने का, जैसे आपकी हैंड राइटिंग होती है ना, ऐसे ही आपका लिखने का पैटर्न होता है। हम जो मर्जी कर लें, इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग ऑन अवर ओन, हमारा राइटिंग पैटर्न हमेशा सेम ही रहेगा, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी आ ही जाएगी। और चाहे आप जितनी मर्जी किसी को पैसे दे दो, चाहे हमें भी दे दो, ठीक है ना, हमारा लिखने का पैटर्न सेम रहेगा। हमने जैसी एसओपी लिखी है ऐसी आपको लिख के देंगे, ऐसे 10 बच्चों को और लिख के दे देंगे। आपको देखने में लगेगा कि हाँ यार बड़ी बढ़िया लिखी है, बड़ा कुछ डाल दिया, बड़ी रिसर्च डाल दी, बड़ी वोकैबुलरी अच्छी है, ये है वो है, बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं हम ना चाहकर भी वो कॉपी पेस्ट कहीं मटेरियल हो चुका होगा। आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ कोई मानता नहीं है, बट हर बार ये चीज़ होती है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रह ही जाती है, और उसी सिमिलैरिटी की वजह से वीज़ा बाद में रिफ्यूज़ हो जाते हैं। और ये चीज़ आप किसी भी, जब ये शिक्षा मेले लगते हैं ना, एजुकेशन फेयर्स, आप किसी कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव से जाके ये चीज़ कंफर्म भी कर सकते हो। अगर आपको कोई फॉर्मर वीज़ा ऑफिसर मिलता है लाइफ में कभी, आप उनसे भी ये चीज़ कंफर्म कर सकते हो कि कॉपी पेस्ट एसओपीज़ का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है ना। यू कैन डू योर ओन रिसर्च और फिर ये कंक्लूजन पर आप आ सकते हो। थर्डली एक चीज़, कोर्स रेलिवेंट होने के बाद भी जो मुझे हमें लाइक एक रिजेक्शन बार बार आने का एक रीज़न ये भी हमें ऑब्जर्व हुआ था कि कई बार हमें लगता है हमने कोर्स सही चूज़ किया है एज पर द एकेडमिक्स, बट वो सच में सेंस नहीं मेक कर रहा उस प्रोफाइल के ऊपर।
ठीक है ना। मोस्टली मैनेजमेंट में ऐसी चीज़ें ज़्यादातर होती हैं मैनेजमेंट के प्रोग्राम में, मेरे एक्सपीरियंस मेरे साथ मैनेजमेंट कोर्सेज में ज़्यादा ये चीज़ें हुई हैं कि कुछ मैनेजमेंट की जो बेसिक डिग्री होती है, किसी ने ग्रेजुएशन की हो रहा है मैनेजमेंट में ऑलरेडी, एंड फिर आगे कुछ फर्दर मैनेजमेंट की स्पेशल एक अलग कोर्स, एक अलग स्ट्रीम, अलग स्पेशलाइजेशन चूज़ कर ले, और उसमें सब्जेक्ट्स बहुत सिमिलर होते हैं जो बच्चे ने ऑलरेडी पढ़े होते हैं, ठीक है ना। तो उस केसेस में कोर्स की सिलेक्शन सही करना बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है ना। तो ये भी हुआ हमारे, तो हमने लगा कि फर्स्ट टाइम हमने कोर्स सेलेक्ट सही करी, चाहे मैं बोल भी रहा हूँ कि फर्स्टली कोर्स सेलेक्ट, बट कई बार हमें लगता है कि हमने कोर्स सही चूज़ किया है, हमें लगता है कि इससे पहले ये सिमिलर प्रोफाइल में हमारा वीज़ा अप्रूव हो चुका है किसी और प्रोफाइल का, बट फिर भी चीज़ें सेंस नहीं मेक करती होती। देखो फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करते हो ना, तब ठीक है, उसका रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट आया, ओके कर लो, बट एक बार रिफ्यूज़ हो जाए ना आपका, तो फिर लोगों के ओपिनियन किसी के साथ अपनी प्रोफाइल को कंपेयर ना करो। अगर तब भी आप कंपेयर कर रहे हो तो फिर आप खुद ही अपने लिए कुआं कूद रहे हो और उसमें खुद ही गिरोगे। तब कंपैरिजन छोड़ दो, तब प्रोफाइल को इंडिविजुअली देखो कि भाई क्या सीन है, तब आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। और ट्रस्ट में हर बार हमें भी यही करना पड़ा। हमें लगा था यार एक किसी जगह पर हमने अप्लाई किया, ये तो यार अप्रूव होना चाहिए, सिमिलर प्रोफाइल पहले भी अप्रूव हुई है, फिर क्यों रह गया। और उस केसेस में हमें फिर सोचना पड़ा डिफरेंट व्यू पॉइंट से, और फिर हमने कोर्सेज चेंज किए और फिर बच्चों के वीज़ा अप्रूव हुए। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोर्स चेंज करने पर, जब हमें लगा भी था सिमिलर, बट एक और बेहतर कोर्स चूज़ करने पर अगर केस अप्रूव हुए हैं, लाइक रिजल्ट हमें मिला है, तभी हम बोल रहे हैं ना, चाहे उसके सिमिलर प्रोफाइल में पहले अप्रूव हो चुके हैं उसी कोर्स में, बट फिर भी वी हैव टू इम्प्रूव इट। चेंज ऑफ कोर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। एंड गैप, उसके बाद गैप भी बहुत बड़ा रीज़न रह जाता है। जैसे मान लो किसी का 2 साल से प्लस गैप हो रहा हो, तो उसके बाद मैंने देखा है, लाइक काफ़ी प्रोफाइलों में ऑब्जर्व किया है कि बार बार बच्चे फाइल अप्लाई करी जा रहे हैं, चाहे जितनी मर्जी SOP अच्छी लिख लें, चाहे जितना मर्जी कुछ भी लिख लें, केसेस बार बार रिफ्यूज़ हो रहे हैं। इन दैट केसेस यू हैव टू ऐड ऑन एक्सपीरियंस, जॉब कर लो 6-7 महीने। अगर अंडर ग्रेजुएट हो तो अपनी डिग्री वगैरह कर लो, फिर अप्लाई कर लो, तो केसेस आपके अप्रूव हो जाएंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट के क्या भाई पहले क्या सीन हो रहा है, और हर प्रोफाइलें डिफरेंट होती है। ये तो मैंने आपको कुछ सिनेरियो बता दिए जो सो फार मेरे से एक्सपीरियंस में रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैं ये वीडियो बंद करूंगा उसके बाद मेरे दिमाग में 3-4 और आ जाएंगे कि अच्छा यार ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी बता देता, वो भी बता देता, या फिर आप ही अपना कुछ सिमिलर नीचे कमेंट कर दोगे कि सर मेरा केस ऐसे ऐसे था, मेरे साथ ऐसे हुआ। तो बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको ये लोगों के ओपिनियन, आपको क्या लगता है, इस चीज़ को ना बंद करके, जो भी किसी ने आपको बोला, जो भी किसी ने आपने सुना, उस चीज़ को, ओपिनियन को एक साइड में करके खुद एक बार एनालाइज करना पड़ेगा भाई क्या सीन है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप किसी के व्यू पॉइंट से ही देखते रहोगे, आपको कभी अपनी गलती नज़र नहीं आएगी। हमें भी लगता है, जैसे हम भी काम कर रहे हैं भाई, आपने एक केस होगा आपका अपना, यहाँ पर आपके यार दोस्त का होगा, बट फॉर 6+ ईयर्स आप सेम चीज़ करते रहते हो। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद ट्रस्ट में अभी भी हमें कितना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि भाई यही रीज़न है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जब हमें एप्लीकेशन भेजते हैं या फिर रिफ्यूज़ल केसेस भेजते हैं, हम हर बार बोलते हैं यार पूरी प्रोफाइल लेके आया करो यार, टाइम निकाल के लेके आ जाओ। क्योंकि ट्रस्ट में कई बार आपको सभी वीज़ा फॉर्म देखकर, सब कुछ देखकर फिर आइडिया लगता है कि मे बी यार यहाँ पर कुछ गलती हुई है, एंड यू हैव टू टेक स्टेप्स अकॉर्डिंगली। कई बार आपको जो लगता है फर्स्ट टाइम वो सही नहीं निकला, फिर वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है, फिर आपको एक नई चीज़ करनी पड़ती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, फिर वो ऐड ऑन करना पड़ता है, फिर जाके केसेस अप्रूव होते हैं। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट एफर्ट जिसकी वजह से होते हैं, और हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट रीज़न होता है। एक रीज़न कभी भी मेरी लाइफ टाइम में, इतनी देर से काम करते हुए, इतनी फाइलें देखने के बाद भी, इतने ज़्यादा लोग सलाह लेने के लिए भी आते हैं, हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट निकलता है। एंड आई रियली डोंट नो कि आप लोग अभी भी कैसे एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लेते हो, या फिर कुछ लोग अभी भी कैसे एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जबकि सबकी प्रोफाइल ही डिफरेंट होती है, सबका कभी भी सेम रीज़न नहीं निकला। आई रियली विश कि काश ऐसे होता, एक कुछ चीज़ें होती गिनी चुनी वही होती हैं, वही हम ठीक करते और काम बन जाता। आई रियली विश मेरा काम बहुत ईजी हो जाता, मेरे लिए पैसे कमाने बहुत ईजी हो जाते, बाकी कंसल्टेंट के लिए बहुत ईजी हो जाता। हमारा काम ईजी होता है, ये चीज़ें करो जी, चलो हर बार हम उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हैं और फाइलें लगाते हैं, वीज़ा अप्रूव होता है, हमारी कमाई हो रही, हमें क्या जा रहा है। लेकिन इतना दिमाग खपाने की, इतना टेंशन लेने की हमें ज़रूरत ही क्या थी। बट ऐसी रियलिटी है नहीं। तो प्लीज़ लुक इनटू योर प्रोफाइल डिफरेंटली एंड वर्क करें, ओपिनियंस लें, एंड विच मेक्स सेंस टू यू एज़ पर योर प्रोफाइल, उस पर वर्क करें एंड फिर करें। एंड कभी भी एक चीज़ कभी भी समझ लें, इफ़ यू हैव गेन दैट कॉन्फिडेंस कि अभी तो मुझे पता है कि भाई ये सीन हुआ है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोना ब्रिंग यू डाउन।
कॉन्फिडेंस भाई कभी नहीं लेके आते, क्योंकि ये आपकी फील्ड नहीं है। आपको 1-2 फाइलें देख कर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप देख कर आपको घंटा नहीं पता लगता। हम एक्चुअल में फाइलें काम करते हैं, देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। हमें नहीं अब तक ये कॉन्फिडेंस आया कि ये सीन है। हम भी कई बार गलत हो जाते हैं, फिर उसको करेक्ट करते हैं, फिर सही होता है। तो कभी भी ये चीज़ ना करना, इंडिविजुअली देखो, मे बी यू कैन गेट एन आइडिया। बाकी हम अपने मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है SOP टिप्स को लेकर, जो मैं नया कुछ पता लगता है मैं उस पर शेयर करता रहता हूँ, वो भी आई बटन में रहेगी, देख लीजिएगा। एंड अगर आप मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ यहाँ से कर लीजिए, नीचे पड़ा हुआ, वहाँ पर मैं डेली लाइव भी होता हूँ मंडे टू फ्राइडे। तो कोई भी क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस मुझे वहाँ पर आप पूछ भी सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो ठीक लगी है, आपको कुछ हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।